दोस्तों और डिज वर्ल्ड में आपका स्वागत। सुबह सुबह है, मालिक का नाम, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। ये मैं ऐसे ही रोज़ नहीं कहता, लेकिन मैं 100 बार कहूँगा तो एक व्यक्ति तो मेरी बात मानेगा, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। जल्दी सोना और जल्दी उठना, तभी आपको ये कुदरत का जो प्रसाद है आपको इस वक्त ही मिलेगा। 8 बजे बाद वैसे तो कुदरत दिन भर ही हमें देती है कुछ न कुछ, उसी से हम जिंदा हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन सुबह के वक्त होती है उसका कोई मुकाबला नहीं। और एक चीज़ और हम बताते हैं कि मेरे घर के सामने बड़ का पेड़ है, महज 100-200 कदम ही दूर। पीपल का पेड़ है 40 कदम दूर। लेकिन अब मुझे थोड़ी पैदल चलने में दिक्कत आती है, नहीं तो मैं अक्सर दिन के अंदर एकांत होता, वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं, सामने वहाँ जाकर के बैठ जाता था। तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठने से आधी घंटा जब उठ के आता था तो अपने आप में एक तरावट महसूस करता था। ऐसा ही दिन के अंदर बढ़ के नीचे बैठना। तो ये 3 वृक्ष के मैं नाम बता रहा हूँ आपको, पीपल और बड़ और नीम। नीम को नारायण की संज्ञा देता हूँ, नीम नारायण है। और नारायण किसे कहते हैं? नारायण। नारायण का मतलब ये होता है कि उसकी शरण में सभी आ जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नीम को नारायण कहा गया है। उसके नीचे 10 बैठिए, 20 बैठिए, वो ये नहीं कहेगा कि आप अधिक हैं। वो अपनी हवा, आबो हवा, अपनी जो तासीर वो आपके ऊपर खूब डालेगा, लेकिन आपको वहाँ बैठना तो पड़ेगा जा कर के। और आपकी उसके संपर्क में आप घंटा आध घंटा अगर डेली रहेंगे, रोज़ रहेंगे, ये जो 3-4 मैंने पेड़ बताए हैं, तो आपकी कई ऐसी अज्ञात बीमारियां जो आपके शरीर में घुसी हुई है वो किधर से निकल के जाती है आपको पता ही नहीं लगेगा। और आपको तो एक चीज़ का पता लगेगा कि आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। और बेहतर महसूस करने के लिए ही इंसान सब कुछ करता है। तो इधर तो थोड़ा आप प्रकृति की गोद में आए। अब मैं आपको देखो, मैं भूल ही गया बातों बातों में, मैं भगवान शिव को कैसे बोल सकता हूँ। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम, ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आपको शरीर का एक बहुत ही अमूल्य अंग, वैसे शरीर में जितने अंग हैं सब अमूल्य होते हैं, लेकिन हार्ट भी अमूल्य है। लेकिन हार्ट की अब बहुत सर्जरी वगैरह काफ़ी कुछ होने लगी है, लेकिन लीवर की अभी इतनी नहीं होती। तो बहुमूल्य अंग लीवर, आप कोई भी तरह की सोनोग्राफी कराएंगे तो वो नीचे ये ज़रूर लिखेगा लीवर की जगह फैटी लीवर। ये सभी सोनोग्राफी वाले सब लिखते हैं, क्योंकि
आज का जो आदमी है उसका लीवर 100% तो सही होता ही नहीं है। तो फैटी लीवर का मतलब है कि आप अपने लीवर का ध्यान रखें, और ऐसी इतनी घबराने वाली बात नहीं, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है। ऐसी कोई चीज़ नहीं खाएं जो आपके लीवर को ख़राब करे। लीवर को ख़राब करने की जो चीज़ें हैं उनमें ख़ास चीज़ होती है, एक तो चीनी या मिठाई बहुत अधिक खाना, एक शराब अधिक पीना, सिगरेट अधिक पीना, और मांस का प्रयोग करना, और इस शरीर से न योगा करना, न श्वास लेना, न पैदल चलना, इनमें से कोई एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। इन सब कारणों से विशेष करके जो शराब पीते हैं, तो 100 में मैं समझता हूँ कि 80 के तो लीवर खराब होंगे ही होंगे। अच्छा, वो एक अलबत्ता बात अलग है कि जिनको लीवर की वजह से पीलिया हो गया है और हो गया, तो वो भी गलत खान पान की वजह से ही होता है। उनके कारणों को दूर करके इलाज कराना चाहिए, क्योंकि लीवर ताले के अंदर लीवर होता है, अब भी होते हैं जो ताले होते हैं। तो पहले हम जब ताले खरीदते थे तो दुकानदार से क्वेश्चन पूछते थे कि इसके लीवर कितने हैं। आजकल क्या आप ये कह सकते हैं आके कोई दुकानदार से कभी पूछा आपने कि इस ताले के अंदर लीवर कितने हैं? आप कहेंगे बूढ़ा सटिया गया। सटिया नहीं गया, ताले के अंदर लीवर होते हैं, और ताले के अंदर लीवर अगर मजबूत हैं तो वो ताला मजबूत है। चाहे किसी अलीगढ़ के ताले बनाने वाले से मेरी बात कर लो, क्योंकि मैं ताले के अंदर भी दमखम रखता हूँ। मैं एक जानकारी नहीं, अनेक जानकारी रखता हूँ। उसको ताले से लेके और चाबी तक का समझा दूँगा, और मौका आ जाए तो मैं ताला खुद भी बना सकता हूँ अगर मेरे पास औजार हो तो। खैर, इनको जाने दीजिए। तो लीवर को आप शुरू से ही सही रखें। शाम का जो खाना है वो हल्का खाना खाएं आप, जो आराम से पच जाए। रात को हल्का खाना खाएं, और कब्जी नहीं रहने दें पेट के अंदर कोई भी सूरत में। और कब्ज दूर करने के लिए ये बाज़ार में जितने लैक्सेटिव आते हैं, तो उनको लेकर के आप कब्ज दूर करते हैं, तो आपका लीवर अगर 25% डैमेज है तो वो 30% हो जाएगा। और आप कहते हैं कि नहीं, हमें तो बहुत आराम है, जब से ये सांप दस्त आता है तब से हमारा सब ठीक है, लेकिन कुछ दिन ही ठीक रहेगा। तो दस्त आना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप सादा खाना खाते हैं, घूमते भी हैं, फिरते भी हैं, और मेहनत भी करते हैं, न कोई नशा करते हैं, न कुछ बीड़ी पीते हैं, और फिर भी अगर आपको कब्ज़े रहती है तो इसका कारण आपको ढूंढना होगा। कारण तो आप में ही मिलेगा, उस कारण को दूर करें, और ऐसी सब्जियों का प्रयोग करें जो दस्त को खुलासा लाती है। क्योंकि अगर आप शुरू से इन चीज़ों पे नहीं चलेंगे तो आप कोई भी दुनिया की लीवर की दवा खाएंगे वो काम नहीं करेगी। आपको पहले इन चीज़ों पे ध्यान देना है। सुबह के खाने में थोड़ी सलाद और गेहूं या बाजरे की 2 रोटी, दही और 1 या 2 आपके मनपसंद की कोई भी सब्जी ये खाएं। सब्जी के अंदर अधिक मिर्च, लाल मिर्च का प्रयोग ना करें।
और दोपहर के अंदर आप 1 कप चाय ले सकते हैं और 1 आध नमकीन बिस्कुट 1 आध ले सकते, 2 से ज़्यादा नहीं ले। और रात का खाना जो आपका है वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, जैसे ये गेहूं का दलिया है, दूध है और एक सब्जी है, चपाती है ये, और एक फ्रूट आपको रोज़ खाना है और उस फ्रूट को लगातार नहीं खाना। याद रखिए, मुझे ये मालूम है कि पपीता जितने फल हैं उन सब में श्रेष्ठ होता है, कब्जियत को मारता है और शरीर के कई रोगों को ठीक करता है, लेकिन उसको भी रोज़ रोज़ खाना नहीं, वो आपकी आंखें खराब कर देगा। अरे कोई चीज़ अच्छी है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उसके पीछे ही पड़ जाओ हाथ धो करके। आपको हर फ्रूट, कोई भी फ्रूट हो, रोज़ाना उसका इस्तेमाल नहीं करना। कभी आप चीकू खाइए, कभी अनार खाइए 2-4 दिन, कभी तरबूज का मौसम है तरबूज खाइए, कभी खरबूजा खाइए, कभी कैरी की कुछ बनी हुई आइटम है, आँच है, वो लीजिए गर्मी के अंदर, आंवले का मुरब्बा लीजिए। मालिक ने इतनी चीज़ें बनाई है। मेरे पास एक मेरे पेशेंट का व्हाट्सएप आया कि उसने कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़ी। मुझे मन में बहुत हंसी आई कि मैं बादाम, काजू, पिस्ता, अंजीर, मुनक्का, 5-7 एक नाम बोले, लिखे कि इन सबको सुबह खाता हूँ तो मेरे को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। मैंने कहा तुम अपना नुकसान खुद कर रहे हो, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। ऐसा मत करो। अगर बादाम खाने का शौक़ है तो मामरा बादाम 5-6 पीस भिगो के सुबह उनका छिलका उतार के और खूब चबा चबा के खा के दूध पी लो। अखरोट खाने का मन हो तो अखरोट भी आप इसी तरह 1 से 2 अखरोट से ज़्यादा नहीं खाएं। अंजीर, 1 अंजीर का सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये 4-5 को मिला करके अगर आप रोज़ाना नाश्ता करते हैं इनका, और आप ये समझते हैं कि हम ड्राई फ्रूट्स का नाश्ता करके और तंदुरुस्त रहेंगे, अपनी वो दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है होता, नुकसान होता है। नाश्ता बिल्कुल हल्का होना चाहिए। हल्के नाश्ते के अंदर आप पोया का नाश्ता ले सकते हैं जो सबसे सस्ता है और अच्छा है। उसके बाद आप दूध पिएं और अपने जो भी काम है उसके अंदर जाएं। समय पे खाना खाएं, समय पे सोएं और कोई नशा पता न करें। अब मैं आपका समय नहीं लूँगा। मैं आपको लीवर को और लीवर से संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे हेपेटाइटिस है, लीवर सिरोसिस है और जितनी भी बीमारियां हैं, तो एक तो इनके नामकरण ऐसे दे दिए डॉक्टरों ने कि रोगी डर जाता है और डर के मर जाता है। मेरे को लीवर सिरोसिस है, तो इस तरह डरने की कोई बात नहीं। जैसे लीवर फैटी है वैसे लीवर सिरोसिस है। ये लीवर की बीमारियां हैं और ये सब आपने अपनी आदतों से बना रखी है, उनमें सुधार करके। और मैं एक आपको इस वीडियो के नीचे मैं आपको कॉम्बिनेशन लिख के देता हूँ होम्योपैथिक का, और मैं गारंटी लेता हूँ कि जैसे मैं कॉम्बिनेशन बना के देता हूँ वो कॉम्बिनेशन अब कोई अंत की स्थिति में ही आ गया है लीवर के अंदर संघर्ष करते करते, और शरीर में सूजन आ गई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर
मेरी ये बताई हुई दवा कुछ राहत दे सकती है, लेकिन रोगी को ठीक करने में सामर्थ्यवान नहीं होगी। क्योंकि देखो, कुछ तो वक्त रहना चाहिए आपके पास अपने इलाज के लिए। अब अंतिम क्षणों में आप जाकर के याद करते हैं कोई चीज़ को तो वो पूरी नहीं होती। तो अपने लीवर का आप ध्यान रखें, अपनी आँखों का ध्यान रखें, और आपके जो भी शरीर के भगवान ने अंग बनाए हैं सबका ध्यान रखें। मैं आपको 4-5 मदर टिंचर्स होम्योपैथिक के, ये भी मैंने अभी एक वीडियो के अंदर देखा, तो वो वीडियो चेलिडोनियम का ही था सिर्फ, तो मैंने उसके नीचे भी ये कॉम्बिनेशन लिखा। वो इसलिए लिखा, मुझे ये नहीं देखना है कि मैं किसको सब्सक्राइब कर रहा हूँ, कौन बोल रहा है क्या नहीं। मैं कभी ये नहीं देखता। मैं ये देखता हूँ ये अच्छी बात बता रहा है, और ये चाहे कोई भी हो, वैद्य हो, हकीम हो, कोई भी हो, तो उसका सब्सक्राइब भी बनता है। और आप अगर कुछ जानते हैं तो नीचे लिख सकते हैं, वो कोई बुरा नहीं मानते। और नहीं जानते हैं तो हाथ जोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको लिख देता हूँ। इन दवाओं के अंदर थोड़ा मैं बोल के बता देता हूँ आपको। नंबर 1 की जो मदर टिंचर है होम्योपैथिक, उसका नाम है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम मदर टिंचर। चेलिडोनियम एक तरह से कोई पीली चीज़ से बनी है। जैसे चिड़िया की आँख पीले रंग की होती है, चिड़िया की आँख। मैंने और पक्षियों का नाम नहीं लिया, चिड़िया का नाम लिया। तो इस तरह से आँखों का रंग पीलिया, या लीवर में कोई विकार होने की वजह से आँखों का रंग में पीलापन आने लगता है, जो आपको आईने में भी दिख जाता है। तो चेलिडोनियम उस पीलेपन को कम करती है, आपके लीवर को दुरुस्त करती है। दूसरी दवाई है कार्डियस मेरियंस मदर टिंचर। वो चेलिडोनियम की सिस्टर है। जैसे पहले सॉन्ग गाते थे कि लता मंगेशकर के साथ उषा मंगेशकर, या लता मंगेशकर के साथ कमल बारूद, तो दो मिल जाने से एक बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। तो दूसरा मदर टिंचर कार्डियस मेरियंस, और तीसरा जो मदर टिंचर हैं उसका नाम है चियोनंथस वर्जिनिका मदर टिंचर। एक शियोनथस आता है, वो स्प्लीन के लिए है। शियोनथस अलग है, और चियोनंथस वर्जिनिका जो मैं बता रहा हूँ, ये लीवर की सबसे ऊंची दवा, लीवर की होम्योपैथिक के अंदर। खैर वैसे ऊंचा तो कोई नहीं होता है, लेकिन एक प्रख्यात मदर टिंचर है। तो चेलिडोनियम, कार्डियस मेरियंस और चियोनंथस वर्जिनिका और मिल्क थिस्ले मदर टिंचर, इन चारों को आप 25-25 ml मिला के 100 ml की शीशी के अंदर भर लें और हिला करके रख दें। ये आपको SBL का मिले, SBL का ले लें, किसी का भी ले लें आप। अंतिम जो मैंने बताया है मिल्क थिस्ले मदर टिंचर, तो ये आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा। आप परेशान होंगे, परेशान होकर आप मन के अंदर देखो, यूँ सोचते हैं कि क्या चीज़ बताइए जो मिलती नहीं है, क्यों बताई, जो चीज़ मिलती नहीं है क्यों बताई। तो मैं पहले बता देता हूँ।
मिल्क थिसले के बीज आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएंगे। इतने इतने होते हैं। अलसी का जो बीज होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है। और मिल्क थिसले का बीज अगर आपको मिल जाता है तो उसको घर ला करके और आटे जैसा पीस लें। तो ये जो आप मदर टिंचर ले रहे हैं तो इनके पहले या 2 मिनट बाद आधा चम्मच मुंह में डाल करके और पानी पी लें, आधा चम्मच। तो एक तरह से ये मदर टिंचर ही हो गया। या इन बीजों का जो बनाना जानते हैं तो वो मदर टिंचर बना लें। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो मिल्क थिसले के सप्लीमेंट बहुत मिलते हैं, तो उनमें से कोई सस्ता दे के ले आएँ। तो ये कॉम्बिनेशन आपको शुरू कर देना है। मैं अभी लिख के जाऊँगा आपके लिए। और कम से कम 3 महीना लेना है परहेज के साथ। जहाँ तक वो बहुत ज़्यादा पीली चीज़ का प्रयोग कम करें और विटामिन्स लें और अपना जीवन है वो बिल्कुल प्रकृति की गोद के अंदर थोड़ा गुजारें। तो लिवर सिरोसिस भी ठीक होगा, लिवर हेपेटाइटिस भी ठीक होगा। ये जितने 10-20 नाम डॉक्टरों ने दिए हैं तो उनमें से एक ही नाम सबसे बढ़िया आता है कि भाई लिवर ख़राब है, यूँ मान के चलो। तो ये दवाइयाँ लिवर के सारे रोगों को ठीक करने में सक्षम हैं। और इसके अंदर मैंने आयुर्वेदिक या घरेलू कोई चीज़ इसलिए नहीं बताई कि ये अपने आप में ही इतनी सक्षम है कि कदाचित उनकी ज़रूरत नहीं। फिर भी आप अगर इनके साथ में कोई घरेलू ले सकते हैं, कोई भी हो घरेलू प्रयोग आप कर सकते हैं। तो मैं पीछे लिख के जाऊंगा, पीछे ज़रूर देखना डिस्क्रिप्शन के अंदर। पूरा आप वीडियो नहीं सुनते और न पीछे टाइम देखते हैं, आप मर्जी आए जब फ़ोन लगा देते हैं। तो बताओ, मेरी भी तो ज़िंदगी है, घंटा 2 घंटा तो मुझे भी तो रेस्ट चाहिए भाई। सुबह 6 बजे आपकी सेवा में लगता हूँ, रात को 12 बजे सोता हूँ। इस उम्र में और मुझसे क्या आप ज़्यादा सेवाएं लेंगे। 77 साल की उम्र के अंदर मैं आपको हर तरह का वीडियो दे रहा हूँ, हर प्रकार का। मेरे वीडियो के इतने प्रकार हैं कि आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। अभी मैं पूरा खुल करके आपके सामने आया नहीं हूँ, अभी बहुत बाकी है। अगर हनुमान जी महाराज की कृपा रही तो मैं आपको एक से एक आले जानकारी जो आपको अब तक मालूम नहीं, अरे वो जानकारी क्या कि आपको मालूम है कि भी घी में मिलावट आती है। मैंने कह दिया घी में मिलावट आती है मत खाओ, वो काहे का वीडियो आप सबको मालूम है। अब एक बात बताऊं मैं आपको, मैं वीडियो डालूंगा कोकोनट ऑयल का। अब कोकोनट जो होता है, जिसको गोला बोलते हैं अपन, उसका भाव बाज़ार में हम पूछने गए अभी 3 दिन पहले, तो 240 रुपया किलो। फिर हमने पूछा भाई ये कोकोनट का जो ऑयल है, क्योंकि मुझे ऑयल ही बनाना था, ये क्या भाव है? कहीं 260 रुपये किलो। तो मैं उसकी बेंच पे बैठा था ना, मैं चिपक गया। अब वो मेरी तरफ दुकानदार देखने लग गया, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा मैं सोच ही रहा हूँ कि जितनी तरक्की हम लोगों ने की है, अपने देश ने की है, शायद ही कोई मुल्क कर पाए। वो कैसे? मैंने कहा भाई
तेल और गोले का एक ही भाव, इसका मतलब है 1 किलो गोले में से 1 किलो ही तेल निकलता होगा। तब उसने मेरे को खुल के बताया। मैंने कहा ये भाई कारण क्या है इसका बताओ तुम, ये इसका गोले का तेल निकालेंगे तो ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। तब उसने बताया कि मार्केट के अंदर जितना भी कोकोनट ऑयल आता है, वो कोई सा भी सूट हो, पैंट सूट हो, पैरासूट हो या कोई भी सूट हो, किसी भी तरह का सूट हो, सूट तो सूट ही होता है, आदमी मर जाता है सूट करने से, चाहे पिस्तौल से करो, चाहे गोली से करो, चाहे आँख से करो, आँख से भी शूट करते हैं, उससे भी मर जाता है। तो ये शूट करने के तरीके तो कई हैं। तो उसने बताया कि जो ये गोले होते हैं तो इनकी जो ग्रेडिंग होती है, तो ग्रेडिंग के अंदर जो छोटे छोटे गोले होते हैं उनको अलग करके और उनके 2-2 पीस कर देते हैं, 2-2 पीस करके और उनको सस्ते में बेच देते हैं। तो जो गरीब आदमी है वो ले लेते हैं और ले लेते हैं। तो उनके अंदर काले रंग के भी होते हैं अंदर, क्योंकि जब आधा खुल जाता है तो अंदर फफूंद शैवाल जमना मामूली बात है। तो इस तरह के खूब मिलते हैं। तो ये जितना तेल बनता है उनसे ही ये तेल बनाते हैं और उनका गोलों का भाव करीब 120-130 रुपया किलो। तो मेरा दिमाग ठनका। अब 120 रुपया किलो और 240 रुपया किलो, बहुत फ़र्क हो गया। सब इन्हीं का तेल बनाते हैं और फिल्टर करके पाम ऑयल मिला करके और इसको सजा संवार करके आपके लिए पेश कर देते हैं। एक ऐसा केमिकल होता है, उसको आप कोई तेल के अंदर डाल देंगे तो उस तेल का रुआं बनने लग जाता है। रुआं जानते हैं आप किसे कहते हैं? जैसे रुआं सर्दियों में ये कोकोनट ऑयल जम जाता है तो उसमें रुआं बन करके और वो जम जाता है। घी होता है उसके अंदर भी रुआं बन करके वो जम जाता है। तो ऐसे हाथ में लेके आप यूँ करोगे तो आपको वो रुआं नज़र आएगा, लेकिन ऐसे करते ही वो ख़त्म हो जाता है। तिल में नहीं बनता और कोई तेलों में नहीं बनता, किसी किसी में बनता है, महुए के तेल में भी बनता है। और इतने अज्ञात तेल है इस मालिक ने बनाए, पता नहीं किस में बनता है या नहीं बनता। तो वो तेल है जो ये सारा मार्केट के अंदर बिकता है, इसलिए पहुंचाता है। आपको क्या करना है? मैंने कहा यार मैं आया तो था, बाकी अब मुझे तो मेरे खुद के लिए ही यूज़ करना है, घर के लिए। तो मेरे को ये जो बढ़िया क्वालिटी के गोले हैं ये दे दे, ऐसा कचरा पचरा हमें नहीं चाहिए। अब वो मैं गोले ले आया, ला कर के और फोड़ के उसका तेल निकाल लिया। दूध की तरह तेल क्यों नहीं निकलेगा? बढ़िया चीज़ अंदर पड़ेगी तो बढ़िया ही निकलेगा। तो अब वो तेल क्या भाव पड़ा ये मैंने हिसाब नहीं लगाया, क्योंकि उसका भाव किसी को बताऊंगा कहेंगे तुम्हारा दिमाग पागल है। एक एक दुकान पे मिलता है ये तो कोकोनट ऑयल, सील्ड मिलता है, पैरासूट का कोई मुकाबला नहीं उसका। तो अरे जब तुमने कोई अच्छी चीज़ खाई नहीं कभी तो तुम कैसे कह सकते हो कि उसका मुकाबला नहीं? खैर जाने दीजिए। देखो मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें और लीवर का नुस्खा ज़रूर आप लिख लें। और जो लीवर के पेशेंट हैं
उनको किसी डॉक्टर से भी एडवाइज करके आप दें तो और बेहतर रहेगा। और कोई बात नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, किसी का भी 1 महीना 2 महीना 3 महीना ले सकते हैं। थैंक्स।